बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दिली तौर पर एक मिनट जी खामोशी करें। सबसे पहले तो मैं दिली तौर पर आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ हम 5 मिनट खड़े होते हैं तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी देर आके निकलने से पता नहीं लगता, थोड़ी देर खड़े हों तो पता लगता है। ऊपर शेड जो है उससे आपको धूप आती है, तो रोज़ा रख के सारा दिन यहाँ पे खड़े होना में 5, 6, 7 घंटे मुश्किल काम है। हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारों को तनख्वाहें भी टाइम पे नहीं मिलती, तो उसके बावजूद आप ये मुश्किल काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज़ आप आवाम तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो बात करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि जो रात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही रात की तारीकी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप टाइमिंग देखें और उसका मवाद देखें तो दोनों चीज़ें इस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान घड़ देती हैं कि उसके पीछे मकसद क्या था। बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का अगर ये फ़ैसला आया तो ये मंजूर नहीं होगा। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा, आज हेडलाइन भी चल रही है सारे टीवीज़ पे, कि हमें अदालत ही काफ़ी नहीं है, हमने अवाम में जाके मुजाहरे भी करने हैं, और अगर अदालत का ये फ़ैसला आया तो हम मंजूर नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ये ना पाकिस्तान के किसी आइन को मानते, ना कानून को, और अब अदालतों को मानने से भी इनकारी हैं। तो फजलुर रहमान साहब, आपका शौक़ जो है वो आपके वकील को यहाँ पूरा करना चाहिए और अदालत के अंदर बताना चाहिए कि उन्होंने ये फ़ैसला नहीं मानना। आप जो रात की तारीकी में मिडनाइट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि आपने अदालत का फ़ैसला नहीं मानना, तो आप यहाँ अदालत में यही बात कहें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अदालत आपसे पूछे कि फिर आपका वकील यहाँ है क्यों, आप यहाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन क्यों है अगर आपने इस अदालत का फ़ैसला नहीं मानना। दूसरी बात, यहाँ आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है मीडिया टॉक करते हुए। वो शायद तेज़ी में आप लोगों के हाथ से भी बच गया, वरना आप उसको ज़रूर आड़े हाथों लेते, मैं बड़ा श्योर हूँ। उन्होंने एक बहुत ही घटिया जुमलेबाजी यहाँ की है कि उन्होंने कहा जर्मन नाजी और पाकिस्तान के न्याजी। उन्होंने पूरे न्याजी ट्राइब को जर्मन नाजीज के साथ मिलाया है। नाजीज कौन थे? नाजीज वो थे जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। नाजीज वो थे जिन्होंने औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल किया। नाजीज वो थे जिनको पूरी दुनिया ने धत्कारा। नाजीज वो थे जिन्होंने इंसानियत के ऊपर बदतरीन जुल्म किया। नाजीज वो थे जिन्होंने मजलूमों के ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म किया जिनको बचाने वाला कोई नहीं था। और इस शख्स ने सिर्फ क्योंकि 2 लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, इस शख्स ने इसी तरीके से नाजीज और न्याजीज को यहाँ पर कंपेयर किया कि जैसे न्याजियों ने भी ये काम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको पूरे न्याजी कबीला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपकी पार्टी के अंदर जो न्याजी हैं, मैं उन्हें कहता हूँ गैरत खाएं ये शख्स आपके साथ क्या कर रहा है। अभी मुझे अमजद खान न्याजी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात करें और हम मियाँ वाली के अंदर इनके खिलाफ वहाँ मुजाहरा भी करेंगे इस बात के अंदर कि ये किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के बहादुर ट्राइब का मुआवजा कर रहे हैं नाजीज के साथ। ऊपर ये बैठा शेरवानी पहन के सारा दिन होटल बैठा रहता है, नीचे बेटा होटलों के अंदर वज़ीर आला बनता है। एक तो प्यो पुत्र के शौक पूरे नहीं होंगे, एक दूजे नाल ही कंपीटिशन च लगे रहंदे ने, हर चीज़ का कंपीटिशन है प्यो पुत्रां दा। तो इसलिए वो फ्लैटीज का वज़ीर आला है, ये यहाँ मैरियट का वज़ीर आज़म बना बैठा है। इस तरीके से अवाम ने आपको वज़ीर आज़म नहीं मानना। आप किस तरीके से ये समझते हैं कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों ने आपको वज़ीर आज़म के तौर पे सलूट करना है, तो फिर तो वो मकसूद चपड़ासी को भी करेंगे जो आपको यहाँ तक लेके आया है। फिर तो मकसूद चपड़ासी को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, क्योंकि असली जान तो मकसूद चपड़ासी ने मारी है आपके पीछे। जिन आपके मुलाजमीन के अकाउंटों में से 16 अरब रुपए निकले, यहाँ ये कह रहा था एब्सोल्युटली फ्रॉड, यहाँ ये कह रहा था खड़ा हुआ
एब्सोल्युटली फ्रॉड। ये वो शख्स कह रहा है जिसके अकाउंटों से 16 अरब रुपया निकला है, जिसके चपरासी के अकाउंट से 4 अरब निकला है। उसी 4 अरब में से बेगम के लिए यहाँ ऊपर एक बंगला लिया है, एक गाड़ी ली है। वो शख्स ये कहता है। सवाल पूछते हैं बार बार फराह खान का। फराह खान कौन है? आपके उसी एमपीए की बहू है जिसने कल करारदाद पेश की है आपके बेटे को जाली वज़ीर आला बनाने की। तो जवाब तो आप लोगों ने देना है। अगर कोई आपकी पार्टी से है तो उसका जवाब आपने देना, हमने नहीं देना। हाँ, हम किसी करप्शन में मुलव्वस हैं या हमारा कोई शख्स मुलव्वस है, जरूर नैब में लेके जाएं। हम बड़े खुश होंगे अगर उसकी करप्शन पकड़ी जाएगी और वो अंदर होगा, तो हम जैसे पूरी कौम खुश होगी हम भी होंगे। हमारी पार्टी ने सप्तान खान जैसे लोग भी पैदा किए हैं जिनको नैब ने ऐसे केस में बुलाया जो उनका बनता भी नहीं था, अंदर भी रहे, उफ नहीं किया, ना नैब के खिलाफ, ना किसी अदालत के खिलाफ, ना ये कहा कि इमरान खान ने मुझे नोटिस भिजवाया है। दूसरी तरफ अलीम खान साहब भी हैं जिनको नोटिस पहला जनवरी में आया, हमारी हुकूमत उसी साल के जुलाई में अगस्त में आई और उन्होंने कहा जी नोटिस इन्होंने भिजवाया था। तो इसलिए सप्तान खान बने आप और उस तरीके से फेस करें अपने मुकदमात जिस तरीके से हमारी पार्टी के दूसरे लोगों ने किए हैं। और आखिरी बात मैं ये करता चलूँ कि फैसला जो है वो अवाम ने करना है। पाकिस्तान का जो जमहूर है, पाकिस्तान की जो असल वारिस है वो पाकिस्तान की अवाम है। फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है। आप बार बार कहते थे अवाम के अंदर जाएं, आप बार बार कहते थे अवाम के अंदर जाएं, अवाम आपको जूते मारेगी, आप ये कहते थे। कल मैं ट्वीट करके अवाम के अंदर गया हूं, कल मैं ट्वीट करके अवाम के अंदर गया हूं। एक और बात बता दूं, इनके लोग झूठ बोलते हैं, इस वीकेंड पे शायद 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाऊं। पीटीआई के 2 जलसे हैं वो करने के लिए इस वीकेंड के अंदर, वीकेंड पे 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, मंडे वाले दिन वापस आ जाऊंगा। बता के इसलिए जा रहा हूं कि आप बाद में ये ना कहें भाग गया है। इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूं, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। और आपको ये बात भी बता दूं, कि आपको हमें पता है आवाम से क्यों डर लग रहा है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिल्कुल गुर्बत बहुत है। यहाँ पर चिन्नौट से एक चौधरी साहब आए हुए थे, इधर आओ ना, इधर आओ। ए चौधरी साहब जेडे ने, ए जिमीदार ने, एक किसान ने, एक छोटे किसान ने, इन्होंने इतने सारे वकीलों के और साफियों के सामने दसिया है कि इनको पैसे मिल रहे थे शुगर मिल के पिछले 3 साल से। अब जब अदम एतमाद आ गई, ऐसे ही कह रहा हूँ जी, शुगर माफिया ने साढ़े पैसे रोक लेने, सानू कोई पैसे नहीं दे रहे। ये तो सारे बड़े आ गए थे चोर इकट्ठे होकर इतने अदलिया पाकिस्तान अदालत वकील करके अदालत जाना किसान। वो खत दिखाएं जो आपने डीसी को दिया है। अब ये दर बदर फिर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास गए सब जगह पर, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान ऊपर नहीं रहा। चोरों डाकुओं को, ऐसे गरीबों का जो वारिस था, ये खत है इनका जो डिप्टी कमिश्नर के पास लेके गए हैं। अब ये फटे हुए खत का मजाक ना उड़ाइएगा। साडे पिंडां दे जेडे जट ने ओहे जे जिमीदार इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने खत पाईदे ने, वरके पाईदे ने, तो पाट पुट जाते हैं। इसलिए ये जहन में रखें कि जो इस तरह का हमारा भाई जिमीदार है, किसान है, उसका इस टाइम ऊपर वारिस जो बैठा हुआ था उसको आपने जाली तरीके से बैरूनी साजिश के साथ हटाया है। आज ये फिर दर बदर फिर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल हक है, इमरान खान वापस आएगा, इनका भाई, इनका बेटा, इनका वारिस वापस आएगा, इनका हाथ पकड़ के फिर उन्हीं मिलों से इनके पैसे गर्दन पे अंगूठा रख के लेके देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह के गरीब के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। और ये वो वजह, ये इधर एब्सोल्युटली जो फ्रॉड कह रहा था ना, वो जो एब्सोल्युटली नीच आदमी है, जो एब्सोल्युटली फ्रॉडिया है, 420 है जो यहाँ, इसी के बेटे की और इसकी शुगर मिल की ये दास्तान आपको बता रहे हैं। ये एक उसका बेचारा विक्टिम यहाँ खड़ा है और हजारों विक्टिम वहां पर मौजूद हैं। इसलिए आप ये जहन में रखें कि इमरान खान जो है उसका भी कौम को पता है वो क्या है और इन लोगों का भी पता है। इलेक्शन में आए, दूध का दूध पानी का पानी हो और आपको पता चले कि इन्होंने ठप्पा किथे लाना है, किथे लाना जे ठप्पा, बल्ले ते ठप्पा लाना है। इन्होंने बल्ले ते ठप्पा इसलिए लाना है कि बल्ला इन्हों दे नाल खलोता है। बल्ला 75 साल तो बाद पहली बारी बल्ला आके इन्हों दे नाल खलोता है।